नमस्कार, जल प्रणाम। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही 100 दिवसीय मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और आज इसी कड़ी में हम मिलेंगे जैस्मीन कौर जी से, जो गंगा नदी में प्लास्टिक प्रदूषण विषय पर चर्चा करेंगी। जैस्मीन सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी। तो स्वागत करते हैं। नमस्कार, जल प्रणाम जैस्मीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप गंगा नदी के किस हिस्से में प्लास्टिक प्रदूषण पर अध्ययन कर रही हैं और इसके निष्कर्ष क्या रहे? मैम, हम लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है हमने ये अप्रैल महीने में शुरू किया था और अप्रैल में हमने ऋषिकेश और हरिद्वार का जो लेग है उस पे काम किया है एंड ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटली ऑनगोइंग है। अभी आने वाले समय में यानी अगले साल की शुरुआत में हम इलाहाबाद से वाराणसी के स्ट्रेच में जाएंगे, उसके बाद बंगाल और बांग्लादेश। जी, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम सिर्फ रिसर्च ना करें और साथ साथ में सॉल्यूशंस को भी ऑन ग्राउंड लेके जाएं। इसीलिए हम अपने साथ बहुत से स्टार्टअप्स जो कि वाटर क्लीनलीनेस पे, रिवर क्लीनलीनेस पे काम कर रहे हैं, उनको साथ में लेके जाते हैं और लोकल गवर्नमेंट के साथ उनका बातचीत कराते हैं ताकि सॉल्यूशंस ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो हमको ऋषिकेश लेग से, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिला, क्या फाइंडिंग्स मिली, तो उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई है कि ऋषिकेश और हरिद्वार लेग में आर्सेनिक पानी में मिला है, जो कि बहुत न्यू फाइंडिंग हो सकती है शायद, जो कि हम अपनी रिपोर्ट में भी रिलीज करेंगे। दूसरी ये बात, ऋषिकेश हरिद्वार लेग में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया है वो वहाँ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन। फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो लोग नहीं जानते वो होती है टूरिस्ट पॉपुलेशन जी। एंड दो तीन और चीजें जिसमें एक ये निकला है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हरिद्वार में काफी प्रदूषण देखने को मिलेगा, लेकिन हरिद्वार में जो घाट मैनेजमेंट का सिस्टम है उन्होंने हर एक घाट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बांधी हुई है जो कि वहाँ का मैनेजमेंट करती है, जिस वजह से वहाँ पे आपको बहुत सफाई देखने को मिलेगी, प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा जी। और खास तौर पे जब त्योहार होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, कोई बड़ा पूजन होता है, तो जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे, जैसे दक्ष मंदिर है, आप देखेंगे वहाँ पे उसके आसपास आपको प्लास्टिक वेस्ट तो कम मिला लेकिन टेक्सटाइल वेस्ट हमें बहुत देखने को मिला जी। तो ये कुछ इनिशियल फाइंडिंग्स हैं जिनको हम अपनी रिपोर्ट में भी रिलीज करेंगे और आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और अब जैस्मिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके शोध समूह में सिर्फ महिलाएं ही हैं, इसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? जी, ये जो सोच है ये हमारे डायरेक्टर की सोच रही है और उनको ये लगता है कि महिलाएं जो है स्टेम फील्ड में, यानी साइंस की जो फील्ड है उसमें काफी कम रही हैं शुरू से। तो वो चाहते थे कि जो विमेन रिसर्चर्स हैं उनको देश के अलग अलग कोनों से ढूंढ के लाए और उनकी एक टीम बनाई, ताकि आगे जब कोई प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े ये समझे कि कैसे महिलाएं जो है वो रिसर्च लीड कर सकती हैं और उनसे इन रिसर्चेस से किस तरीके के आउटपुट आते हैं, ताकि और भी लोग जो है वो इससे प्रेरित हों और इस तरीके का काम करें। और दूसरा कारण ये रहा है कि सोशल इकोनॉमिक रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में, जो वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर है, उसमें महिलाएं जो है वो काफी हद तक काम कर रही हैं। जो हमारे वेस्ट वॉरियर्स हैं, वेस्ट वर्कर्स हैं, वो महिलाएं होती हैं। तो जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हम चाहते थे कि अगर महिलाएं होंगी जो लीड कर रही होंगी रिसर्च, तो बातचीत जो होगी वो काफी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि पुरुषों के सामने महिलाएं इतना खुल नहीं पाती हैं। बिल्कुल। तो उनकी ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए भी एक ये कारण था कि हमारी कोशिश ये रही थी कि ये पूरी रिसर्च महिलाएं लीड करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से जो आम नागरिक हैं, आम जन हैं, जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, वो नदियों की सफाई में क्या योगदान कर सकते हैं? जी, तो आम नागरिक के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप स्टैट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि 70% जो आपका वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट को हम अपने ही घरों में जो है कंपोस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वेस्ट आपके ड्राई वेस्ट से मिक्स हो जाता है तो ड्राई वेस्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो एंड
वो प्लास्टिक, किसी भी तरीके का कागज, गत्ता, अगर उसमें ये वेस्ट मिक्स हो जाएगा तो वो आप आगे रिसाइकल नहीं हो पाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसकी रिसाइकलिंग की वैल्यू बनी रहे तो सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं वो अपने किचन वेस्ट को ऑर्गेनिकली कंपोस्ट करें अपने ही घर में। ये एक बहुत बड़ा आप स्टेप ले सकते हैं। दूसरा, हम ये समझें कि हमारी नदियों में जो प्लास्टिक जाता है वो एक लीकेज के कारण जा रहा है, कोई जाके डायरेक्टली डंप नहीं करता है उसमें। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि लीकेज होता है, और वो लीकेज कम से कम हो। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपना ड्राई वेस्ट एक प्रॉपर कलेक्शन एजेंट को दें। आजकल बहुत से स्टार्टअप्स हैं मार्केट में जो कि ऐप के थ्रू आपको ट्रेसेबिलिटी देते हैं, ट्रैक करके बताते हैं कि आपका वेस्ट कहाँ एंड हो रहा है। और दूसरा, आप जितना ज्यादा रीयूज और अपसाइकिल कर सकते हैं वो करें। एंड लास्टली आई वुड जस्ट से कि आपके शहर में कोई ना कोई एनजीओ, सिविल सोसाइटी होगी जो नदियों की सफाई पे काम कर रही होंगी, आप जाएं उनके साथ हाथ मिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, जब सब एक साथ आएंगे तभी समस्या हल होगी। यही हमारी कोशिश रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, और बहुत बहुत आभार जैस्मिन कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। आपके कार्यों के लिए हम आपकी सराहना करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थी जैस्मिन कौर, सीनियर फेलो सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी, जो आज की बूंदों की न टूटे लड़ी में हमारे साथ जल योद्धा के रूप में थी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें ईमेल से सूचित कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, bkntl100@gmail.com। दोस्तों, इस मेल आईडी पर कुछ मेल हमें मिल रहे हैं, लगातार मिलते रहते हैं। उन्हें हम ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल आज की बूंदों की न टूटे लड़ी इस मानव श्रृंखला से मैं रेडियो जलमित्र अंजू और मैं रेडियो जलमित्र विनय कुमार आज की इस ह्यूमन चेन से अब आपसे विदा कहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम। जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हैं हम।